दिल्ली में जितने भी डेथ हुए थे कोविड के कारण, इनका एनालिसिस हमने एक्सपर्ट्स के साथ कराया। लगभग 50% डेथ 1 दिन से 3 दिन के अंदर एडमिशन के अंदर ही हो गए। इसका अर्थ ये होता है कि होम आइसोलेशन से व्यक्ति ज्यादा अपनी स्थिति बिगाड़ कर आता है। अब हमने रैपिड टेस्ट मतलब एक फास्ट टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू करी है और उसके कारण जो पॉजिटिव पाए जाते हैं इसमें 2 क्राइटेरिया करें। एक तो आइसोलेशन के लिए जिसके घर में 2 कमरों से ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है, वो क्या आइसोलेट करेगा अपने आप को? वो तो चॉइस है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में जाए, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में जाए। दूसरा, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर आदि कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण इसकी इम्यूनिटी कम हुई है, ऐसे लोगों को भी हमने आइसोलेशन सेंटर में भेजने के लिए निर्णय किया है। अब इस पर थोड़ी बयानबाजी होगी, राजनीति है स्मिता जी, मगर फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैं कहता हूं, हमारी मीटिंग के पहले दिल्ली में 25 मार्च से 14 जून तक लगभग 2,41,000 टेस्ट हुए थे, तो प्रतिदिन 4500 टेस्ट होते थे। अब 15 जून से लेकर 25 जून तक 11 दिनों में 1,75,141 टेस्ट हुए, तो प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हुए, तो 4.5 गुना टेस्ट की बढ़ोतरी करी है हमने। इसीलिए नंबर बढ़े हैं। नंबर तो प्रारंभिक बढ़ेंगे, मगर वो फैलने की गति भी कम हो जाएगी। मैं ये स्पष्टता कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, तो मैं ये स्पष्टता करना चाहता हूं कि अभी मानो 3,000 तक नंबर एक दिन 4900 4,800 तक गया, मगर अब 3,400 3,200 आता है। ये इसलिए आता है कि पहले 4500 की जगह 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो नंबर थोड़ा बढ़ेगा, मगर ये जो 3,400 लोग आइडेंटिफाई हो गए, इनके आइसोलेशन के कारण वो फैलाएंगे नहीं। वो जिन जिन को मिले इनके भी हम दूसरे दिन टेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था नीचे तक, वार्ड तक, घर तक करने की व्यवस्था दिल्ली सरकार, भारत सरकार और एमसीडी ने मिलकर करी है। इसके कारण गति निश्चित रूप से कम होगी।